Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts. तो द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपने देखी और अब यहाँ पर आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति को, जो कि यहाँ पर शुक्रिया भी एक तरीके से देश का अदा कर रहे हैं कि उन्हें सबसे सर्वोच्च पद पर तैनात किया गया था। और आज इन्हीं महान तस्वीरों को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार बने हुए और साथ ही रायपुर से रोहित भी हमारे साथ में बने हुए। अमित जी, अगर बात करें, देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू ने जब शपथ लेने के बाद में देश के नाम कुछ शब्द कहे तो वो शब्द काफी भावुक कर देने वाले थे। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि ये सपनों की तस्वीर सच हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं इस प्रगतिशील देश के लिए कुछ कर सकूंगी। मुझे लगता है ये दिन इतिहास में रचा जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई दिन जो है वो इतिहास में रच गया है। और सबसे बड़ी चीज खास तौर पे यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका कर्तव्य, यानी कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। देश के जो भी लोग हैं उन्हें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा और लोग जो है वो कर्तव्य के साथ आगे बढ़े और उन्हें जो दायित्व दिया गया वो उसके लिए यहाँ पे तत्पर रहेंगी, वो काम करने के लिए तत्पर रहेंगी। और दूसरी चीज, जिस बात को लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहीं से भी देश के किसी भी कोने से और देश के प्रथम नागरिक के पद तक पहुंच सकता है। द्रौपदी मुर्मू ये तो उसके उदाहरण के रूप में है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से कहा कि जिस आदिवासी समुदाय से वो आती है, जिस समाज से वो आती है, ऐसे में वहां पे उनके लिए शिक्षा लेना भी पॉसिबल नहीं था और उनके समाज में बहुत कम लोग शिक्षित है, क्योंकि शिक्षा का बहुत अभाव होता है और बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ उन्होंने शिक्षा ली बल्कि वे टीचर रही, टीचर के बाद पार्षद रही, विधायक रही, मंत्री रही और आज वो राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले रही है। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी चीजों को यहाँ पे डिकोड किया, तो इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। पार्लियामेंट में जिस तरह से अभी भी समारोह जो है वो लगातार चल रहा है, उपराष्ट्रपति जो है वो तमाम चीजों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। खासतौर न सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव बल्कि द्रौपदी मुर्मू का जो भाषण था वो पूरा भाषण हिंदी में था, जिस तरह से वो दे रही थी और उन्हीं कुछ चीजों को वो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी शपथ लेने के बाद उन्होंने संसद को संबोधित भी किया। इस दौरान सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, देश की जनता का शुक्रिया अदा किया है। आपने भी देखिए अमित जी अपने जवाब में ये बात कही ना कि उनका इस पद पर पहुंचना बहुत कुछ कहता है। ये दिन भारत देश की जनता के लिए भी बेहद खास दिन है, क्योंकि लोगों के मन में कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि आदिवासी समाज से या पिछड़े वर्ग के लोग उस हद तक आगे नहीं बढ़ सकते, और मुझे लगता है आज का दिन उन लोगों के सवाल का जवाब बनकर सामने आएगा। हमेशा भारत देश के इतिहास में रचा जाएगा कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप देश के सर्वोच्च पद पर तैनात हो सकते हैं। रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, रायपुर से जुड़ चुके हैं। रोहित, आज का दिन एक लिहाज से देखें तो बहुत खास, अभी हमने अमित जी से इस लिहाज से बोला वो भी है, लेकिन दूसरे उसमें देखें तो बेटियों के सामर्थ्य की झलक है।
द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये बेटियों के सामर्थ्य की झलक है कि वो इस पद तक पहुंच सकती हैं। तो मुझे लगता है आज देश के लिए आधी आबादी की जो महिलाएं जिन्हें कहा जाता है उनके लिए भी जश्न का दिन है, क्योंकि एक महिला जो आदिवासी महिला रही है, सबसे कम उम्र की महिला है द्रौपदी मुर्मू और आज राष्ट्रपति के पद पर तैनात हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए पहली बात तो महिला होना, उसके बाद आदिवासी होना। जब आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र पर रिपोर्टिंग करते हैं या जाते हैं तो उस दौरान आप देखेंगे कि काफी गंभीर स्थिति शहरों में रहने वाले की तुलना में काफी गंभीर स्थिति आदिवासी क्षेत्रों की रहती है, और खास तौर पर महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए तो और काफी गंभीरता बढ़ी, क्योंकि उनको शिक्षा, आदिवासियों में शिक्षा को लेकर काफी कम रुझान देखा जाता है। बाकी शहरों की अपेक्षा शिक्षा में कमी रहती है उनकी, क्योंकि आदिवासी लोग कहीं है, कुछ ही जो संख्या है वही सिर्फ महिलाएं जो है वो आदिवासी के रूप में पढ़ाई कर पाती हैं। उसके साथ ही अभी बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति के लिए और महिलाओं के लिए काफी बड़ा दिन माना गया है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आदिवासी होने के साथ वो एक महिला है, कहीं ना कहीं जो महिला नारी शक्ति है उसको एक आत्मबल आज एक और मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति के पद पर देखिए सबसे कम उम्र की महिला भी द्रौपदी मुर्मू है, और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के आत्मबल पर और एक और आज बड़ी उपलब्धि रहेगी। साथ ही भारत देश के लिए भी काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि एक राष्ट्रपति पहली बार हुआ है, किसी राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी क्षेत्र से आती है। बिल्कुल, देखिए बहुत खास ये दिन है और फिलहाल तस्वीरें भी एक तरफ हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर वो लगातार जो केंद्रीय मंत्री आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे उनसे भी उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन स्वीकार किया है, सबको नमस्ते किया है। अमित जी आप देखिए यहाँ पर बहुत खास दिन है, अभी बता रहे हैं ना कि जैसा रोहित के आदिवासी क्षेत्रों में जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं उन स्थितियों को मात देकर आगे बढ़ी हैं। संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है। मैं अभी सुन रही थी, जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो हमने ये देखा कि वो अपने गांव की, अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव की कॉलेज जाने वाली पहली महिला थी। और देखिए कितना बड़ा ये सौभाग्य हम कह सकते हैं, ये कितना बड़ा एक कोइंसिडेंस की कॉलेज जाने वाली पहली महिला आज देश की पहली महिला बन रही है राष्ट्रपति के तौर पर। देखिए देश में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसकी लगातार बात की जाती है कि यहाँ पे किसी को भी कोई भी पद मिल सकता है और यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्रता है। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि कोई एक आदमी जो है वो एक पद पे नहीं रह सकता, कोई डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती जिस तरह से कई देशों में देखने को मिलती है। और चाहे हम वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें या इससे पहले हम रामनाथ कोविंद की बात करें, तब भी यही बातें निकल के आ रही थी। और जिस तरह से खास तौर पे जिस समाज से निकल के आती है द्रौपदी मुर्मू, जाहिर तौर पे संघर्ष का जीवन रहा है। और यही बात जब बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि किस तरह से वो समाज सेवी रही है और अपने समाज के लिए और तमाम समाज के लिए उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया है। और जिसकी वजह से जो तमाम नाम लिस्टेड थे, खासतौर 20 नामों की बात कही जा रही थी, तो उसके बाद उसमें द्रौपदी मुर्मू का नाम तय किया गया कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जो है न सिर्फ प्रत्याशी होंगी बल्कि आज उन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले ली है। आगे की चीजें जो है वो लगातार इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर जो आदिवासी समाज है वो अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी अपने आप में अलग लगता था कि शायद उनके लिए इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं बहुत मुश्किल होगी, इस तरह की चीजों में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तमाम इलाके जो आदिवासियों के हैं और उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन यही वजह शपथ ग्रहण समारोह हो गया। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो समाज से जुड़े 1,35,000 गांव है उनमें ये विजय जश्न मनाने वाली है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद किस तरह की योजनाएं, किस तरह की चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी देखना होगा। और उनके जो परिवार के लोगों से जब बात हो रही थी, उनके परिवार के लोग जब मीडिया के सामने आए तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। तो उनका साफ तौर कहना था कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और अब अगर उनके भाई की बात करें जो उनके लगातार साथ में रहते थे, उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार क्या आप अब यहीं उड़ीसा में अभी रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे या उनके साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां जाके रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद वो उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद चीजों को तय किया जाएगा कि आखिरकार वे कहाँ रहने वाले हैं। तो आदिवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है जब जिस तरह से उनकी जीत हुई, तो खासतौर न सिर्फ उड़ीसा से
बल्कि झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम ऐसे इलाके थे, असम की बात करें, तमाम इलाकों से लोग जो है वो उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ दिल्ली पहुंचे थे और बाकायदा वे सबसे मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और वो लोगों सब मिल नहीं रही है, दूर से ही हाय हेलो जैसी प्रक्रिया हो रही है, वो बाकायदा सबसे मिल रही थी, हर एक का अभिवादन यहाँ पे स्वीकार कर रही थी। तो देश के लिए गौरव भरा पल तो है ही, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। लेकिन तमाम वे आदिवासी जो अपने आप को कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस कर रहे होंगे अब तक और इस बात को सोच रहे होंगे कि सत्ता में आखिरकार उनकी भागीदारी किस तरह से होगी, क्या देश में कोई आदिवासी समाज से इस तरह का नाम रोशन करने वाला आएगा, तो द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक आदिवासी महिला जो है देश के सर्वोच्च पद पे आज विराजमान हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक शब्दों में कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला तैनात है जो कहीं ना कहीं भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखा रहा है। अमित जी, भारत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है और आज यही लोकतंत्र है जो हर एक वर्ग तक ताकत पहुंचाता है, जो हर किसी को इस हद तक सक्षम करता है कि वो देश में सर्वोच्च पद पर तैनात हो सके। रोहित, आपने सुना अमित जी ने अभी काफी अच्छे शब्दों में बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर अभी हमने देखा कि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर चुके उसके बाद में जब वो बाहर निकल रही है उस दौरान भी हमने देखा कि वो सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, सभी से उन्होंने लगभग नमस्ते किया। जो कैबिनेट मंत्री थे काफी डाउन टू अर्थ, जिसको कहते हैं ना, जमीन से जुड़ी हुई महिला रही हैं, शुरुआत से लंबा संघर्ष किया और उसके बाद भी जब उनका नाम, मुझे याद है अच्छे से, उनका नाम जब निर्वाचित किया गया था राष्ट्रपति के लिए, एनडीए की ओर से उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो उसके बाद भी जब वो मंदिर पहुंची थी खुद उन्होंने झाड़ू लगाया था, जो ये दिखाता है कि कोई बदलाव नहीं है। वो भले ही राष्ट्रपति के पद पर तैनात हो गई हो लेकिन बदलाव नहीं है उनमें। रोहित, बिल्कुल, देखिए उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें या राजनीतिक जीवन की बात करें, दोनों ही जीवन में उनको काफी संघर्ष करके इस पद पे पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मुझे वो पल बिल्कुल याद है जब वो राजधानी रायपुर पहुंची थी। वो उनके अभिवादन के लिए लगभग यहाँ राजधानी में 1000 से 1500 संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे, साथ ही साथ आम व्यक्तियों भी पहुंचे थे। इस दौरान काफी राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी तो थोड़े प्रोटोकॉल की बाध्यता थी, लेकिन जो भी उनसे मुलाकात करना चाह रहा था उनका वो बकायदा अभिवादन स्वीकार कर रही थी, साथ ही उनको हर चीजों के बारे में, उनके अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से सुन भी रही थी। इससे ये झलकाता है कि आप कहीं पे भी किसी भी बड़े पद पे हो या कोई भी नेता के रूप में हो, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत जीवन है या फिर डाउन टू अर्थ जो कह रही थी आपकी डाउन टू अर्थ है, वो इस चीज से झलकाता है। काफी जो मैं उनकी पर्सनल जीवन में भी काफी उन्होंने संघर्ष किया है, साथ ही राजनीतिक जीवन पे, क्योंकि देखिए एक बहुत छोटे स्तर से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, आज राष्ट्रपति पद पे है, तो कहीं ना कहीं उनकी सहजता आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सहजता और उनकी जो सुशीलता है हम कह सकते हैं वो साफ तौर पर झलक रही है और भारत के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। अमित जी, एक तो ये वो पहली महिला है जो आदिवासी महिला है। मुझे लगता है अमित जी आप भी इस बात को मानेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए भी बहुत खास है कई लिहाज में, क्योंकि आज़ादी के बाद जन्मी है और पहली महिला है आदिवासी समाज से जो देश की राष्ट्रपति बन रही हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं देश की। ये सब कुछ खास बनाता है द्रौपदी मुर्मू को। देखिए, पूरे विश्व में एक संदेश गया है कि आखिरकार भारत का लोकतंत्र कैसा है और क्या इसमें कोई दिखावा है या वाकई लोकतंत्र जो है वो सार्वजनिक है और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, जिसे लेके कई सारे देश समय समय पे टिप्पणी करते रहते हैं। और इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि अब जब द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हो गया तो पूरे विश्व में एक मैसेज जा चुका है इस बात को लेके। और वैसे भी कि भारत की जो राजनीति खासतौर पर रही है वो गुट निरपेक्ष देश के रूप में रही है, ना ही हम किसी भी गुट में नहीं है, चाहे हम वो अमेरिका की बात करें या हम रशिया की बात करें, और हमारे ऊपर किसी चीज का दबाव भी नहीं होता है। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली जब अमेरिका की तरफ से कई चीजों को लेकर दबाव डाला गया कि रशिया के साथ इस तरह के रिश्ते ना रखे, इस तरह की चीजें कह, लेकिन भारत ने उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और अपनी चीजें अपनी तरह से ही की। तो यहाँ पे भी वही चीजें साफ तौर पे नजर आती है कि एक आदिवासी महिला जो है वो आज राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई है। आगे की प्रक्रिया जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि विदाई समारोह जो है वो रामनाथ कोविंद का कल खत्म हो गया था और उसके बाद अब जो प्रक्रिया खासतौर राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी तो बाकायदा रामनाथ कोविंद जो है पूरे राष्ट्रपति भवन का उन्हें सर्वे कराएंगे, राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे कि आखिरकार कहाँ पे कौन सी चीजें हैं
और उसके लिए वो और इसके बाद जो है फिर आगे चीजें होगी। फिर रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति भवन कार्यालय आज छोड़ देंगे और द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब अगली राष्ट्रपति हो गई है तो वही रहेंगी। तो ऐसे में जो नया घर खासतौर पे मिला है रामनाथ कोविंद को, 12 जनपद जो कि पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का घर था, उस घर में रामनाथ कोविंद आप जाके वहां पे रहा करेंगे। लेकिन बीजेपी भी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही, चाहे वो पहले एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार थी तो उस समय राष्ट्रपति बने थे, तब भी इस बात की बहुत प्रशंसा हुई थी कि आखिरकार किस तरह के प्रत्याशी जो है वो बीजेपी लेके आई, तमाम दलों ने तब भी समर्थन किया था। रामनाथ कोविंद की बात करें तब भी ये कहा गया था कि बीजेपी राजनीति कर रही है, दलित समुदाय से सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन तब भी एक बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की थी और एक संदेश जो है वो द्रौपदी मुर्मू के रूप में दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी वर्ग अपेक्षित नहीं है, हर कोई जो है वो टॉप यानी सर्वोच्च जो पद है वहां तक की उम्मीद रख सकता है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं है और यही बात जो आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है अपनी तस्वीरों में हम के न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि आज का ये दिन बिल्कुल जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन है। और ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी हो या फिर राष्ट्रपति पद के भीतर से, राष्ट्रपति भवन के भीतर से जो तस्वीरें भी सामने आती हैं जब इन घोड़ों को की जो गड़गड़ाहट होती है एक साथ चलने की, मुझे लगता है ये सब एकता और अनुशासन को दर्शाता है। ये सब कुछ दिखाता है कि लोकतंत्र में ये सब भी हमारी ताकत है और आज वही एकता और अनुशासन इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। रोहित भी हमारे साथ में लगातार रायपुर से बने हुए हैं। रोहित, रायपुर में अगर बात करें तो रायपुर के लिए भी बेहद खास दिन है, आज द्रौपदी मुर्मू इस पद पर तैनात हो रही हैं, तो क्या वहां की जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक खास दिन है, क्योंकि एक जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के एक बड़े समाज से आती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाजों की संख्या, आदिवासी जो लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी जो व्यक्ति हैं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के लिहाजे से भी काफी बड़ा दिन होगा। साथ ही आपने एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा कहने के लिए मन कर रहा है कि संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति हैं, ये घोड़ों की गड़गड़ाहट से आपने शुरुआत की थी, तो बिल्कुल देखिए पूरे विश्व में भारत के संविधान की और एकता की जो डंका है वो आजकल बज रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने इस बार जो ये राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी कैंडिडेट को भेजा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज पूरे विश्व में गया होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने सर्वोच्च पद पर भी एक निचले व्यक्ति को या फिर नीचे स्तर पर जो व्यक्ति रहता है उसको पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और देखिए अमित जी, अभी आपने भी कहा ना कि मतलब हर मायने में आज के दिन को हम खास मान पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो इतिहास में अंकित हो जाता है। वो न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी सारी बातें भी अंकित हो जाती हैं। अभी आपने कहा कि सबका साथ और सबका कर्तव्य, सबके विकास की बात, आज देश में ये नारा बहुत जाता है, जैसे लोग पार्टी के साथ जोड़ देते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, मुझे लगता है असल मायने में ये होता है सबका साथ और सबका विकास। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे जो ऊपर से जो संदेश जाता है उसका प्रभाव ना सिर्फ देश में बल्कि जिसकी मैं बात कर रहा था पूरे विश्व में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है और इसी तरह का प्रभाव जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीरों की अगर हम बात करें तो किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो कि अब राष्ट्रपति बन चुकी है, उनके अंग रक्षक, ये वही अंग रक्षक है जो हमेशा साथ में रहते हैं, साई की तरह साथ में रहते हैं। ज्यादातर की मौजूदगी जो है वो परमानेंट राष्ट्रपति भवन के अंदर होती है और वो सारी चीजें आप इस तरह की जो सर्वोच्च पद है खासतौर पे भारत का, और जिस समय वो अब इस पद की शपथ लेने के बाद कार में बैठी होंगी और आगे पीछे जो घोड़ों से लगातार जो उनके सैनिक है, जो तमाम लोग जो है जिस तरह से उन्हें सलामी दे रहे हैं, जिस तरह से उनके अंगरक्षक लगातार से चल रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आखिरकार देश के सर्वोच्च पद पे आने के बाद किस तरह की चीजें जो है वो आगे इम्प्लीमेंट होती है। और यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने एक संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि वे अपना कर्तव्य जो उन्हें जो काम दिया गया वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगी, उसके लिए हमेशा तैयार होगी। लेकिन तमाम वे लोग हैं, उन लोगों को भी अपने कर्तव्य की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य सबसे पहले है
अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा नहीं कर सकते, यानी आगे की चीजें जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ सकती है। तो यही चीज जो है वो उन्होंने अपने भाषण के जरिए भी यहाँ पे दिखाने और दर्शाने की कोशिश की है। पूरा जो सेंट्रल हॉल जो है तमाम सांसद, तमाम मंत्रियों और तमाम लोगों से भरा हुआ था। तो जाहिर तौर पे एक यहाँ पे देश की तरफ से एक बड़ा मैसेज जो है वो जा चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं नजर नहीं आती। और इसका असर कहीं ना कहीं जब G20 सम्मेलन जो कि भारत आयोजित करवाने वाला है, तो जब G20 सम्मेलन यहाँ पे होगा तो इसका असर जो है वहां पे दिखाई पड़ेगा। और दूसरा, जो लोकतंत्र की बात सिर्फ तमाम देश जो लोकतंत्र की सिर्फ बात करते हैं, उन्हें भी इस चीज का एहसास होगा कि आखिर लोकतंत्र किस तरह से होता है और लोकतंत्र को किस तरह से पाला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती और खूबी आज की तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर बयान कर रही हैं। शब्दों की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें ही काफी हैं हमारे देश के लोकतंत्र को दर्शाने के लिए। और बेहद खास दिन है जब आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाना है और उससे पहले एक आदिवासी समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर तैनात हो रही है। तो शपथ ग्रहण कर चुकी हैं देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इसी पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे। महाकवरेज लगातार बनी रहेगी, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।